नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है और बात करेंगे दिल्ली इलेक्शन 2025 की। एनालिस्ट कुछ भी कहें, सर्वेयर कुछ भी कहें, गोदी मीडिया कुछ भी कहे, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। वो ये है कि दिल्ली का इलेक्शन आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। इसकी वजह कई है, बिल्कुल जेन्युइन वजह है। 28 राज्यों में आप कंपेयर करके देख लीजिए, क्या किसी राज्य सरकार की इतनी हिम्मत है कि उसकी शिक्षा नीति इतनी मजबूत है कि नीट स्टूडेंट करंट बैच से, 12th के करंट बैच से सरकारी स्कूल से निकल पाए? पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से नीट स्टूडेंट निकलते हैं 12th के बाद डायरेक्टली, वो भी सरकारी स्कूलों से, क्योंकि उनको कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। ऐसी सुविधा सिर्फ आपको जो है केरल में मिल सकता है, जो कुछ हद तक टक्कर देता है शिक्षा में। लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी माफ होना, बिजली का बिल और पानी का बिल माफ होना, बसों की सेवाएं माफ होना, तीर्थ यात्रा करवाना बूढ़े बुजुर्गों को, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में इलाज का फ्री होना, दवाइयां फ्री होना, ये सारी सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं कि जो अन्य स्टेट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह है कि दिल्ली कैपिटल सिटी है, सरप्लस उसके पास पैसा है, टैक्स के कई सारे अवसर हैं। अरविंद केजरीवाल खुद IRS ऑफिसर रह चुके हैं, तो इनके पास पूरा ट्रिक है कि कैसे ये पैसा का मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अन्य स्टेट के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुल मिलाकर के सेंटर पे डिपेंडेंट होता है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के पास कोई खास वोट बैंक नहीं है, ना उसके पास हिंदू वोट बैंक है, ना मुस्लिम वोट बैंक है, ना अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, SC ST, कोई वोट बैंक नहीं है। उसके पास वोट बैंक है आम आदमी का प्रलोभन के थ्रू या फ्रीबीज के थ्रू। वही वो करता है, उसी स्ट्रैटेजी से उसने अपना वोट बैंक बनाया है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी के पास है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के आधार पर था। और बीजेपी कोशिश कर रही है वही कटेंगे तो बटेंगे, लव जिहाद, हिंदू राष्ट्र और मुसलमान मंगलसूत्र खींच के ले जाएंगे, छीन लेंगे, वही प्रोपेगेंडा पर आधारित। लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी एक टशन वाली जनता है, बैंचो वाली जनता, वो जनता सालों से दिल्ली के अंदर बैठ करके बिजनेस कर रही है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं दिल्ली से। वो बिजनेस करने वाली जनता वहां पर आज भी स्टोर बना करके बैठी हुई है। उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि उनका स्टोर कोई लेकर के या छीन करके लेके चला जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पर जो है, इसलिए बीजेपी वहां पर कारगर या कामयाब नहीं हो पा। अब जो एक खास विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाला, वो है ओखला विधानसभा सीट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई है। यहाँ पर सिटिंग MLA है अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ खड़े हो रहे हैं शिफाउर रहमान साहब, जो कि AIMIM का टिकट लेकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ भी है तो उसको पैन इंडिया लेवल पर आगे बढ़ता है, ठीक है। वो कभी भी शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर के एक भी लफ्ज नहीं बोल सकती है। वो दिल्ली दंगों में जिस तरह से अक्यूज्ड बना करके नताशा नरवाल, उमर खालिद सैफी, शिफाउर रहमान और भी अन्य जामिया के स्टूडेंट और अलीगढ़ के स्टूडेंट को कैद कर दिया गया, उनके फेवर में भी कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इससे उनका अन्य स्टेट में होने वाला वोट जो है वो नुकसान कर जाएगा। लेकिन शिफाउर रहमान साहब को अगर जिताया जाए तो ये वॉइस बन सकते हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक MP है, सिर्फ एकलौते MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनकी पार्टी का कोई दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एक ही है MP। फिर भी उनका वॉइस पूरा देश सुनता है, न सिर्फ अपना देश बल्कि विदेशों में भी उनका जो स्पीच सुना जाता है, क्योंकि वो वॉइस जेन्युइन वॉइस बनते हैं 25 करोड़ मुसलमानों की, जो कि बहुत ही जरूरी है। डेमोक्रेसी में हर वॉइस का निकल करके आना, पेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ओखला की जनता को इस बार शिफाउर रहमान साहब को चुनना चाहिए। अभी कई सर्वे बता रहे हैं कि वो लगातार 62% से ज्यादा वोट शेयर उनको मिलने वाला है और वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी मार्जिन है, उस मार्जिन को और भी बदला जाने की जरूरत है। और डेफिनेटली अमानतुल्लाह खान को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन के लिए फिलहाल शिफाउर रहमान बेस्ट चॉइस होंगे। और कई लोगों से, हम ग्राउंड लेवल से, शाहीन बाग से हमारे मित्र और अन्य लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो शिफाउर रहमान साहब को जो है सपोर्ट करने वाले हैं। वो खुद अभी उनकी वाइफ और उनके बच्चे हर गली हर मोहल्ले में घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। देखते हैं इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ये लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे। बताइए आपको कैसा लगा आज का देसी एनालिसिस, इसमें कमेंट करके हमें जरूर बताइए।